एक गलती तो हम सब करते हैं कि दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलो। दुनिया तो अपने आप ही बदल जाएगी। जितना समय हम औरों के ऊपर कमेंट्स करने में लगाते हैं, जितना समय औरों के ऊपर किसने क्या पहना है क्या नहीं, किसने क्या किया क्या नहीं, बाकी चीज़ों को सोचने में और उनके ऊपर कमेंट करने में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उतना ही समय अगर हम अपने स्किल्स को डेवलप करने में लगा दें तो देखिए हमारी लाइफ में ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाली हूँ कि खुद को बदलो, दुनिया को नहीं। लेकिन कैसे, प्रश्न तो यही है ना। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो उससे क्या होगा, आपको सक्सेस तो मिलेगी ही, सफलता तो मिलेगी ही। साथ ही साथ आपकी एक इतनी स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप खुद तो खुद को पसंद करेंगे ही, बाकी जो दुनिया के लोग हैं वो भी आपको बहुत पसंद करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी एक इम्पॉर्टेंस समझेंगे। इस तरह से आपको कुछ अच्छे रिलेशंस मिलते हैं। दोस्तों अगर हम अपनी लाइफ को कुछ बेटर बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ अच्छी हैबिट्स अपने अंदर डालनी होंगी, जो मतलब इजी हैं करने में, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे अंदर जिन्हें हम बैड हैबिट्स कह सकते हैं, जो हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करती हैं, उन्हें हमें अपनी लाइफ में से निकाल कर बाहर फेंकना होगा। तो जो सबसे पहला टिप है वो तो यही है कि डीक्लटरिंग। जी हाँ, डीक्लटरिंग। जिस तरह से हम देखते हैं कि हम कोई जैसे त्यौहार होता है, दिवाली होता है या कुछ और, तो उसमें सबसे पहला काम जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो क्या करते हैं, जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो मतलब वेस्ट चीज़ें होती हैं, उन्हें हम अपने घर में से हटाते हैं, जिससे नई और अच्छी चीज़ों के लिए घर में जगह बन सके। तो हमें भी यही करना है कि हमें अपने ब्रेन में से कुछ ऐसी चीज़ें निकाल के बाहर फेंक देनी है जो हमें स्ट्रेस देती हैं, हमारी ग्रोथ में रुकावट का काम करती हैं। कोई टेंशन है किसी तरह की, जो मतलब इस तरह की चीज़ें जिनका एक्चुअली हमारी लाइफ की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता, तो उन चीज़ों को हमें अपने ब्रेन से निकाल के फेंक देना है। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी हैबिट्स हमने अपने अंदर डाली हुई हैं जो अनजाने में डल गई हैं। ऐसी हैबिट्स उनको भी हमें अपनी लाइफ से दूर करना है, क्योंकि जब इस तरह की हैबिट्स और इस तरह की चीज़ें हमारे जो लाइफ है हमारी लाइफ से अगर दूर हो जाएंगी ना, तभी तो नई और अच्छी चीज़ों को जगह मिलेगी। अब इसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट है वो यही है कि हमें अपनी लाइफ को प्लान करना है, हमें अपनी लाइफ के लिए एक योजना बनानी है। हर किसी के लिए ज़रूरी है, स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, हर किसी के लिए, इवन होम मेकर है तो उनको भी अपने घर का जो उनको पूरे दिन एक मैनेजमेंट देखना होता है, काम करना होता है, तो उसके लिए भी उन्हें एक प्लान बनाना चाहिए। उस प्लान के अकॉर्डिंग चलें, स्ट्रिक्टली चलें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके काम टाइम से बहुत अच्छी तरह हो जाएंगे, और वो भी स्ट्रेस के बिना। जैसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहती हूँ कि आप एक प्लान बनाएं, मतलब वीकली प्लान बनाएं, मंथली प्लान बनाएं बनाएं और इस तरीके से आप जब देखेंगे कि जब जैसे आपने वीकली प्लान बनाया कि मुझे एक हफ्ते में इतना सिलेबस पूरा करना है, तो उसके हिसाब से आप डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें कि हाँ, एक दिन में मुझे क्या सिलेबस अपना पढ़ना है। या जैसे होम मेकर्स हैं तो वो अपना एक प्लान बनाए वीकली, मंथली, कि वीक में मुझे क्या करना है, कौन कौन सी मुझे घर में ऐसी एक्स्ट्रा डीप क्लीनिंग्स करनी है, सफाइयाँ करनी है, या मुझे क्या रोज़ाना का मेनू रखना है, उसका एक प्लान बना लीजिए। प्लान के अकॉर्डिंग चलिए। ये जो एक चीज़ होती है ना कि आपने सुबह जैसे सो के उठे हैं, उसके बाद आपने जब किचन में आए हैं तब आप ये सोच रहे हैं कि आज खाने में क्या बनेगा। फिर आप सबसे पूछते हैं कि भाई क्या बनाएं क्या बनाएं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, एक की इच्छा माने तो दूसरा नाराज़ हो जाता है, और इस तरीके से एक फाइनल डिसीज़न नहीं बन पाता। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों में अगर हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारे काम बेटर होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो एक हमारे दिमाग में ये होता है ना कि अभी हम ये काम कर रहे हैं, सपोज़ हम खाना बना रहे हैं और अभी हमारा मान लीजिए कपड़ों का काम पड़ा हुआ है, या स्टूडेंट्स की मैं बात करती हूँ, मैं यही तो कहती हूँ ना कि ये जो चीज़ है ना प्लानिंग, ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, छोटे से लेके बड़े तक, मेल या फीमेल, हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप एक चीज़ सोचेंगे कि हाँ, अभी हम ये वाला काम कर रहे हैं,
तो आपको दूसरे काम का स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि दूसरे काम के लिए हमारे प्लान में उसके लिए टाइम निर्धारित है। तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा, और जब आप टेंशन फ्री होकर काम करते हैं तो आपका काम बेहतर होता है और जल्दी होता है। अच्छा, हर किसी को पूरे दिन में 24 घंटे में कुछ टाइम ऐसा ज़रूर निकालना चाहिए, भले ही वो टाइम सिर्फ आधा घंटा ही क्यों ना हो, जिसे करने में उन्हें हैप्पीनेस फील हो, उन्हें खुशी फील हो। क्योंकि एक ये जो थोड़ी सी भी देर, मतलब 10-15 मिनट, आधा घंटा भी अगर आपको हैप्पीनेस वाली वाइब्स क्रिएट होती हैं तो सच में वो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा भर देती हैं कि आप अपने कामों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, खुश होकर कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है कि दिन में कुछ समय अपनी हैप्पीनेस के लिए ज़रूर स्पेंड करें। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी कई वीडियोस में ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि आप थोड़ा सा अपनी हॉबी पर ध्यान दीजिए। जब आप अपनी हॉबी को टाइम देते हैं, उसको सीखना शुरू करते हैं, उसको करना शुरू करते हैं, चाहे वो कोई भी हॉबी है आपकी, जिसको भी करने में आपको अच्छा लगता है या जिसके लिए आपका बचपन से एक सपना था, तो जब आप उसे करते हैं तो एक्चुअली आप सिर्फ वही काम नहीं करते। जैसे सपोज़ आपको डांसिंग का शौक़ है और आपने डांस क्लास लेनी शुरू की, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ। जब आप उसे रोज़ाना करना शुरू करते हैं, मान लीजिए सिर्फ आधा ही घंटा आप उसको टाइम देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक डांसिंग सीख रहे हैं, आप सिर्फ डांसिंग कर रहे हैं। उससे आपकी एक इस तरह की सेल्फ ग्रोथ होती है, इतनी आपको खुशी मिलती है, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो इतनी इम्प्रूव होती है कि आपकी हर चीज़ पर एक बहुत अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है। आप खुश रहते हैं, खुश रह के सारे कामों को करते हैं, आपके रिलेशंस भी औरों से बेहतर होते हैं। पहले जो एक ये था ना, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ाहट होती थी, गुस्सा आता था, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, या उसने ये फैला दिया घर में, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो हो जाती हैं हम लोगों के साथ में, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से दूर हो जाती हैं। तो एक बार करके देखिए इस तरह से कि कुछ टाइम अपने लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए देना शुरू कीजिए। अब दोस्तों, मैं आती हूँ नेक्स्ट टिप पर, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब टिप्स तो ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन एक और चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि हाँ, कभी भी खुद को किसी से कंपेयर ना कीजिए, है ना। खुद को किसी से कंपेयर ना करें, अपने बच्चों को औरों के बच्चों से कंपेयर ना करें, या जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से कंपेयर ना करें कि भाई उसके तो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं। कंपेयर नहीं कीजिए, लेकिन हाँ, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना है वो मैं अभी आपको बताऊँगी। या मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ़ तो इतना अच्छा मुझे नहीं केयर करते, लेकिन उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ़ देखो, उनकी इतना केयर करते हैं। इस तरह के जो कंपैरिजंस होते हैं, एक्चुअली ये आपकी खुशियों में ग्रहण लगा देते हैं, आपको एक, जिसे कहते हैं ना कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बना देते हैं, और आपके लिए ये एक बहुत ही पेनफुल चीज़ें क्रिएट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, खुद से खुद को कंपेयर कीजिए, कंपेयर ज़रूर कीजिए, लेकिन खुद को खुद से कैसे। जैसे मैं स्टूडेंट्स की बात कहती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन टीचिंग का है, तो मैं बार बार स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जांपल आपको ज़्यादा बताया करती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोचेंगे कि भाई इस तरह से कंपेयर करें खुद को कि जो मेरे लास्ट जो एग्ज़ाम्स थे, तो उनमें मेरी जो परफॉर्मेंस थी वो किस तरह की थी, है ना, और मुझे उससे बेहतर करना है। क्या क्या मेरी कमियां थी, अपनी कमियां खुद से निकालिए, औरों की कमी मत निकालिए, अपनी कमी निकालिए कि हाँ, मैंने थोड़ा सा रिवीजन और करना था, या मेरे को ज़्यादा अच्छे से समझ के पढ़ना था, या मेरे को डेली जितना टाइम देना था मैंने उतना टाइम नहीं दिया। इस तरह से अपनी वो कमियां निकाल के, और इस बार जब आपके एग्ज़ाम्स हैं उससे पहले आप शुरू से ही अवेयर हो जाएं, और इस तरह से जब आप अपने कामों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मार्क्स पहले से बेटर हो जाएंगे। या जैसे आप देखती हैं कि औरों का घर तो बड़ा साफ़ सुथरा, सुंदर, चमकदार है, मेरा घर तो ऐसा नहीं रहता, और आप हो गए इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार, किसी को बुलाने में भी आप शर्म महसूस करने लगे। तो नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं, और आप भी इस तरह से चाहते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आप प्लान कीजिए, है ना, छोटी छोटी डीप क्लीनिंग इस तरीके से करना शुरू कीजिए, फालतू सामान को हटाइए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 1 वीक में ही, क्योंकि देखिए एक ही दिन में सारी चीज़ें हो जाना
पॉसिबल नहीं होता। तो पहले अपने घर को डीक्लटर कीजिए, पहला दिन उसमें लगाइए। दूसरा दिन आप थोड़ा सा जैसे कह सकते हैं कि किचन को आप थोड़ा सा समय दे दीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप एक बेडरूम को सफाई कर सकते हैं। इस तरह से करके आप हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में आपका भी घर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि औरों से खुद को कंपेयर करके खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अच्छा, आजकल एक वर्ड है सेल्फ केयर, सेल्फ लव, है ना। तो उसको ये वर्ड सुना तो सबने है, लेकिन इम्प्लीमेंट किस किसने किया? तो इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। एक समय था जब सेल्फ केयर को या सेल्फ लव को एक उसके रूप में देखा जाता था कि हाँ ये तो स्वार्थी हैं, स्वार्थ के रूप में देखा जाता था। लेकिन नहीं दोस्तों, अपने लिए भी ज़रूरी है। जब आप सेल्फ लव करते हो, सेल्फ केयर करते हो, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। और ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट होता है, आपको अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। आप अपनी जिम्मेदारियों को भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और हर तरह से आप देखेंगे कि आप जब खुद को प्यार करना सीख जाते हैं ना, तो आप अपने रिश्तों को भी बेहतर तरीके से प्यार कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये। सेल्फ लव का मतलब क्या है? खुद को दुख मत दीजिए, खुद को अपना ही मित्र समझिए, है ना। फालतू की इधर उधर की छोटी छोटी बातें सोच के, मतलब इतना दुख औरों ने नहीं दिया जितना दुख हम खुद को दे देते हैं उन बातों को सोच सोच कर। तो उन बातों को दिमाग से निकालिए। और इस तरह से आप जब सेल्फ लव करने शुरू कर देते हैं तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। मतलब मेरा कहने का यही है कि अपनी खुशियों की चाबियां अपने हाथ में रखिए। किसी ने बुरा कहा, हम दुखी हो गए, किसी ने कुछ अच्छा कह दिया, हम खुशी में हवा में उड़ने लगे। नहीं, इसका मतलब तो ये है ना कि हमारी जो खुशी की चाबी है वो औरों के हाथ में है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए, करना शुरू कीजिए। हमने भी बहुत गलती की है लाइफ में, उसके बाद धीरे धीरे सुधार की तरफ आ रहे हैं, इसीलिए आपसे ये पॉइंट्स शेयर कर पा रहे हैं। अच्छा, सेल्फ केयर की जहाँ तक बात है, तो आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी इंटरनल हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी एक्सटर्नल हेल्थ पर ध्यान दीजिए। डेली कुछ समय निकालिए अपने लिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के लिए। और मेरे ख्याल से मेरी लगभग हर वीडियो में इस बात का जिक्र होता है। और इसके अलावा अपनी स्किन पर ध्यान दीजिए, अपनी स्किन की हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी हेयर केयर पर ध्यान दीजिए। जब आप इस तरीके से खुद को एक बदलाव के रूप में देखेंगे, आप बेहतर खुद को देखेंगे, तो आपको खुद ही एक इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी, आप खुद ही बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि औरों पर काम मत कीजिए, खुद पर काम कीजिए। इसका क्या मतलब है? जैसे औरों को ऑडिट करना, औरों को देखना, औरों का एनालिसिस करना कि किसी ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इस सब की बजाय आप थोड़ा सा खुद से 2 क्वेश्चंस पूछें। जैसे कि एक तो ये कि मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है, मैंने ऐसा क्या बेहतर काम किया है जिससे कि मैं खुद पर प्राउड फील कर सकती हूँ या प्राउड फील कर सकता हूँ। कोई तो एक ऐसी चीज़ होती है ना, उसे ज़रूर याद कीजिए। ये आपको बहुत मोरल सपोर्ट देता है। दूसरा ये कि मेरे अंदर वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें मुझे अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंकना है। तो इस तरह से जब आप अपना एनालिसिस करते हैं, औरों का नहीं, तो आप देखेंगे कि हमारी जो अपनी कमियां हैं वो हम में से रिमूव होती चली जाती हैं और हम खुद को बहुत ही एक बेहतर रूप में पाते हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ है कि टू डू लिस्ट, है ना, इसका आजकल बहुत जिक्र होता है कि टू डू लिस्ट बनाइए। अब ये है कि ये टू डू लिस्ट किस तरह से बनाई जाए। बिल्कुल भी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में इसे नहीं रखना है। टू डू लिस्ट बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन उसमें करना क्या है? टू डू लिस्ट में हर किसी के लिए, चाहे वो होम मेकर हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे जो भी लोग हैं, किसी भी उम्र में हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जब वो अपनी टू डू लिस्ट बनाएं तो उसमें जो डेली के काम होते हैं ना, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप करते ही हैं, है ना। उसमें आपको सिर्फ एक गोल डेली का लिखना है कि मुझे आज ये काम ज़रूर करना है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो ये सोच लें कि हाँ, मैं जो अपनी जो पढ़ाई कर रहा हूँ वो उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंग करना ही है। जैसा मैंने कहा, वीकली प्लान करें, मंथली प्लान करें, उस तरह से। जब आप वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ में आप एक गोल ज़रूर रखें। जैसे कि सपोज़ आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रहे हैं या कोई भी और एग्ज़ाम, जो भी आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आप एक अपना गोल रखें कि मुझे आज एक क्वेश्चन पेपर, मतलब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी है। कि मैं देखता हूँ कि जो मेरा टाइम निर्धारित है एग्ज़ाम में, मुझे जितना टाइम मिलता है, जैसे कि 2.5 घंटा मिलता है या 3 घंटा मिलता है, तो उतने समय में मैं एक क्वेश्चन पेपर पूरा कर पाता हूँ या नहीं। तो वो इस तरह से प्रैक्टिस करें।
इसी तरह से जो होम मेकर्स हैं वो ये देखें, वो अपना एक गोल डेली का बनाएं। जैसे कि मान लीजिए घर की क्लीनिंग की ही बात है, तो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना वो घर की क्लीनिंग का ही होता है, क्योंकि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो डेली का जो सिंपल सी घर की जो सफाई होती है वो तो होती ही है। उसके अलावा आप एक गोल रखें कि हाँ, मुझे ये जो कोना है घर का ये आज साफ रखना है। इस तरीके से जब आप छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं और वो आपके पूरे हो जाते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट डे एक नया गोल बनाने के लिए। अगर आप बड़े बड़े गोल्स सोच लेंगे, बड़े बड़े लक्ष्य सोच लेंगे, तो उससे क्या होता है कि वो पूरे नहीं हो पाते, आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट डे से आप टू डू लिस्ट फिर बनाते ही नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि डेली का के जो काम होते हैं हमारे, उसके अलावा हमें एक गोल डेली का रखना चाहिए। अच्छा, गोल से मतलब मेरा सिर्फ ये नहीं है कि घर के काम, आप अपना एक गोल एक हॉबी के फॉर्म में रख सकते हैं कि मुझे आज ये काम करना है जो मुझे हैप्पीनेस देगा। अच्छा, जो नेक्स्ट टिप है वो क्या है, जो हर किसी की लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि भाई अपनी लाइफ में हमको एक डिसिप्लिन लाना चाहिए। डिसिप्लिन हर चीज़ में, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, सोने उठने का टाइम निर्धारित करें और एक निश्चित समय, जैसा कि मैंने कहा, एक्सरसाइज योगा को देना ही देना है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, है ना। तो आपको जितना भी टाइम मिलता है उसी हिसाब से थोड़ा सा टाइम आपको डेली अपने लिए ज़रूर देना है, ये भी डिसिप्लिन में आता है। या टाइम पर आपको मेडिसिन्स लेनी है, मेडिसिन्स में लापरवाही नहीं करनी है। जिसकी जो मेडिसिन्स अगर हैं तो आप उन्हें टाइमली लें। इस तरह से बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब आप अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरह का डिसिप्लिन आप अपनी लाइफ में लाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको महसूस होंगे। आपकी हेल्थ बेहतर होने लगेगी, आप दिमाग से काफ़ी शांत रहने लगेंगे, आपके काम वक्त पर पूरे होने लगेंगे, आपको हर चीज़ में एक परफेक्शन नज़र आने लगेगा अगर आप डिसिप्लिन से अपना हर काम करते हैं। और जो बड़े हैं तो जब वो डिसिप्लिन में रहते हैं तो उससे उनको डबल फ़ायदा मिलता है, क्योंकि उससे उनके जो बच्चे होते हैं ना वो भी सीखते हैं। जब हमें इस तरीके से डिसिप्लिन में रहते हुए हमारे बच्चे देखते हैं, तो हमारे बच्चे भी इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर करते हैं। अगर वो देखते हैं कि हमारे जो मदर फादर हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो टाइमली एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं, तो देर से ही सही पर एक समय में उनको भी समझ में आता है, वो भी अपने रूटीन में इन चीज़ों को ज़रूर लेकर आते हैं। अच्छा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये तो गीता में भी कहा गया है ना। तो मतलब यही है कि आप अपने काम करते जाइए, प्रोसेस पर ध्यान दीजिए और फल के बारे में चिंता मत कीजिए। जब इस तरह से आप रिलैक्स होके अपने कामों को करते हैं, काम करने के प्रोसीजर पर ध्यान देते हैं, तो उससे आपके काम अपने आप बेहतर होते हैं, फल आपको अपने आप ही अच्छे मिलते हैं। जो पहले से ये सोचने लगेंगे ना, फल की चिंता अगर पहले से ही करने लगेंगे, जैसे कि स्टूडेंट है ना, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम में उसको अपेयर होना है, वो पहले से ही ये सोचने लगेगा कि पता नहीं मेरा जो सिलेक्शन है वो होगा कि नहीं होगा, मैं ये एंट्रेंस क्लियर कर पाऊँगा या नहीं। तो वो जब पहले से ही स्ट्रेस में आ जाएगा, तो उससे उसकी जो वर्क परफॉर्मेंस है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। या आप कोई रेसिपी बनाने जा रही हैं किचन में और आप पहले से ही सोच लेंगी, मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट रेसिपी है कोई, तो आप ये पहले से ही अगर सोच लेंगी कि पता नहीं ये सही बनेगी या नहीं बनेगी, तो उससे आपका जो काम है उस पर बुरा असर पड़ेगा और हो सकता है कि फिर वो रेसिपी उतनी अच्छी ना बने। मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें अपने काम के प्रोसीजर पर ध्यान देना है, उसके प्रोसेस पर ध्यान देना है, उसके रिज़ल्ट पर ध्यान नहीं देना। वो तो अपने आप ही अच्छा आएगा जब हम स्ट्रेस फ्री होके उस काम को अपना 100% देते हैं। अच्छा, एक और टिप मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ज़रूरी है कि आप सबके लिए हेल्पफुल तो बनिए, एक दया का भाव भी मन में ज़रूर रखिए, किन्हीं की हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, लेकिन अपना यूज़ एक हद तक ही करवाएं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि आपको बहुत हल्के में लेने लगते हैं और आपका यूज़ करने की उनको एक आदत हो जाती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसमें भी डिसिप्लिन लाएं कि आपको किसी के लिए कितना करना है और किस तरीके से अपना यूज़ करवाना है। क्योंकि थोड़ा सा ये भी देख लीजिए कि जिसकी खुशी का हम इतना ध्यान रख रहे हैं, जो जिसका हम इतना काम कर रहे हैं, है ना, तो कभी आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपको ज़रूरत पड़ती है तो क्या वो भी आपके लिए तैयार हैं। अच्छा, खुद को बेहतर बनाने की दिशा में जब हम कदम उठा रहे हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खुद में किसी तरह का एडिक्शन ना लाएं।
आप में किसी भी तरह का एडिक्शन है तो उसको खुद से दूर कीजिए। चाहे वो एडिक्शन स्मोकिंग का है, ड्रिंकिंग का है, किसी तरह के गलत ड्रग्स का है, वो आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, आपके रिलेशन सबको ख़राब करता है। वो तो है ही, एडिक्शन में सिर्फ यही नहीं आता। एडिक्शन में आज का जो सबसे बड़ा रोग है वो ये कि मोबाइल्स में ही पूरा टाइम अपना लगा देना और उसमें रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, जबकि वो इतना कुछ आपको सिखाते नहीं हैं, आपके लिए कुछ आपको नॉलेज नहीं पे वो करते। उसके बावजूद भी आप याद कीजिए कि पहले आप जब मोबाइल देखते थे तो कुछ उसमें यूज़फुल चीज़ें देखा करते थे, लॉन्ग वीडियोस देखा करते थे। जैसे कि आपको कोई रेसिपी बनानी है, आप उस रेसिपी की विधि देखा करते थे, या हेल्थ रिलेटेड कुछ चीज़ें देखा करते थे, या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा करते थे, जैसा कि मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से बताया करती हूँ। इसी तरह की और बहुत सारी मतलब ज्ञानवर्धक जिसे हम चीज़ें कहते हैं, आप वो देखा करते थे। लेकिन अब उन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं है आपके पास। आप फालतू की जो रील्स हैं उनको ही स्क्रॉल करने में अपना पूरा टाइम लगा देते हो। तो ये भी एक एडिक्शन है, बहुत बुरा एडिक्शन है। छोटे से लेके बड़ों तक इस एडिक्शन ने अपने गिरफ्त में लिया हुआ है। तो मेरा यही कहना है कि इस तरह का कोई भी एडिक्शन अगर अपनी लाइफ में है तो खुद को उसका गुलाम मत बनाइए, उसको निकाल के अपने अंदर से फेंक दीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा टाइम मिलने लगेगा, आप दिमाग से काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे। और वैसे भी जब काफ़ी टाइम जब मोबाइल में वेस्ट कर देते हैं, प्रोडक्टिव चीज़ों को देखते नहीं हैं, फालतू की चीज़ों में जब अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसके बाद आपको क्या होता है, काफ़ी एक महसूस होता है ना, पश्चाताप महसूस होता है कि अरे हमने इतना सारा टाइम इस यूज़लेस चीज़ में वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये वो टिप्स थे जो खुद को बेहतर बनाने में वास्तव में कारगर साबित होते हैं। आप भी अप्लाई करके देखिए, हाँ, इम्प्लीमेंट ज़रूर करना शुरू करें। धीरे धीरे करके एक एक दो दो आप टिप्स को भी अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिणाम ज़रूर सामने आएंगे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।